एक ईंट भट्ठे पे कुछ परिवार रहते हैं और वो उस भट्ठे पे ईंट निकालने का काम करते थे। उसके बाद उन्हीं परिवारों से दो लड़कियां होती है, एक की उम्र 16 साल होती है और छोटी की उम्र 14 साल होती है। लेकिन वो दो लड़कियां अब जो भी कुछ काम करती थी या कुछ खाती थी या कुछ पीती थी या नहाती थी, तो भी उनके ऊपर अब तीसरी आंख की बारीकी से नजर रहती है। अब वो तीसरी आंख उनको देखती रहती है, लेकिन लड़की उस चीज से अनजान होती है। उसके बाद एक दिन उन लड़कियों के साथ हो जाता है बहुत बड़ा क्राइम। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, और इसी कानपुर शहर में एक जगह लगती है घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र। दरअसल इसी घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में एक ईंट का भट्ठा होता है। अब उसी भट्टे पे कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन उन्हीं जो काम करने वालों में से अब दो लड़कियां होती हैं उनकी, जिसकी बड़ी की उम्र होती है 16 साल और छोटी की उम्र होती है 14 साल। लेकिन वो ईंट निकालने का काम करते थे। अब लड़कियां घर का काम करती थी, या फिर अब जो मम्मी पापा जो काम करते थे उनमें उनका हाथ बटाने का काम भी करती थी। उसके बाद परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अब लड़की घर से गायब हो जाती है। उसके बाद जैसे ही घर से गायब होती है, अब घर वाले उन लड़कियों को ढूंढते हैं, लेकिन लड़कियां इधर से उधर ढूंढते रहते हैं, लड़कियां मिलती नहीं। उसके बाद अब एक व्यक्ति अब खेतों की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही खेतों की तरफ जाता है वहां पे अब देखता है अब दो लड़कियां अब पेड़ पे झूल रही होती है, और वो अब जिस तरह से गले में अपने दुपट्टे का फंदा लगाकर दोनों पेड़ से अब फांसी लगा चुकी थी और उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन लड़कियां दोनों अब उनका थोड़ा ही फैसला होता है एक ही पेड़ पर, और ठीक एक साथ उन्होंने अब फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो जैसे ही देखता है अब जोर जोर से चीखें मारता है और फिर आवाजें मारता है। उसके बाद अब देखते ही देखते वहाँ पे अब भीड़ इकट्ठा होती है, और जो लड़की की मम्मी पापा हैं वो भी भाग के आते हैं, और पूरा जो भी वहाँ भट्ठे पे काम करते थे धीरे धीरे सारे इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे चीख पुकार मच जाती है। उसके बाद अब पुलिस को फोन कर देते हैं। उसके बाद पुलिस वहाँ पे आती है और सर्विलांस की टीम आती है, लेकिन उन दोनों लाशों को अब नीचे उतारती है और वीडियोग्राफी करती है। उसके बाद सर्विलांस की टीम वहाँ पे जांच इकट्ठा करती है। अब दोनों लड़कियों के जो लाश होती है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर अब पुलिस आगे पूछताछ करती है। अब उसके बाद लड़की के पापा ऐसा खुलासा करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब लड़की के पापा जिस तरह से बताते हैं कि ये दोनों लड़के हमारे साथ रहती थी और हम यहीं पे काम करते थे, लेकिन ठेकेदार है जिसका नाम है रामरूप। अब रामरूप ठेकेदार होता है और उसके ही भट्ठे पे दो काम करने वाले युवक होते हैं, एक का नाम होता है संजू और दूसरे का रज्जू नाम होता है। अब ये दोनों अब जो यहाँ पे काम करते थे और ठेकेदार के साथ ही रहते थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जिस तरह से अब लड़कियां इधर से उधर कहीं पे जाती थी तो इनके ऊपर नज़र रखते थे, और जो ये नहाती थी, क्योंकि नहाने का वहाँ पे ऐसा होता है जो छोटे छोटे बाथरूम टाइप के होते हैं, अब उनके ऊपर छत नहीं होती, और वो महज 4 फुट के या 5 फुट के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट के ही होते हैं, लेकिन उनके ऊपर छत नहीं होती, न ही उनके ऊपर दरवाजा होता है। उसके बाद अब एक दिन दोनों लड़कियां वहाँ पे नहाती हैं। उसी दौरान अब ऊपर से इन्होंने उसकी वीडियोग्राफी कर लेते हैं और अपने मोबाइल में उनकी नहाते और नग्न तस्वीरें और वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं। उसके बाद अब जैसे जैसे वक्त बीतता है अब लड़कियों को वो वीडियो दिखाते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन लड़कियां अब सोचती हैं आखिर करें तो क्या करें। उन्होंने उस डर से, जिस तरह से उनके पास वो वीडियो थी, उन्होंने बताया कि ये सोशल मीडिया पे तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी, किसी को बताया। उसके बाद वो घर भी नहीं बताती, लेकिन जिस तरह से अब एक दिन फिर अब वहाँ पे इन्होंने बुलाया। अब तीनों लोग वहाँ पे होते हैं, अब दोनों लड़कियों को बुलाते हैं और फिर इनको जबरन शराब पिलाते हैं, लेकिन ये शराब पीने से मना करते हैं। उसके बाद उनको जबरदस्ती शराब पिलाई जाती है। उसके बाद तीनों लोग वहाँ पे इन लड़कियों को जबरन शराब पिलाते हैं। अब वो वीडियो की धमकी देते थे, और उसके बाद इनको शराब पिला करके इनके साथ तीनों लोग अब गैंग रेप करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब करने के बाद अब लड़कियां जैसे ही घर आती हैं उसके बाद वो टूट जाती हैं, वो लेकिन हिम्मत से हार जाती हैं। अब वो घर पे भी सारी बातें नहीं बताती। उसके बाद वो लड़कियां यहाँ से गायब हो जाती हैं, और फिर यहाँ पर जा करके अपने दुपट्टे से अपना लीला समाप्त कर लेती हैं, अपनी खुदकुशी कर लेती है। उसके बाद लड़की के पापा ने पुलिस के सामने सारी बातें बताई। अब पुलिस भी कहीं ना कहीं पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर जो भट्ठा ठेकेदार होता है वो ऐसे कैसे कर सकता है, और जिस तरह से वहाँ पे रहने वाले दो लड़के, उन्होंने अश्लील वीडियो उन लड़कियों की बनाई नहाते हुए,
न्यूड वीडियो उनकी शूट कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लेती है और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लेती है। नाबालिग लड़कियों से रेप या फिर पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करके और जिस तरह से खुदकुशी करने पर उकसाने के लिए उसके बाद इनकी जांच शुरू है और आगे की जांच चल रही है। लेकिन जांच में क्या सामने आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो उसके पापा ने अब पुलिस को सारी बातें बताई, उसी आधार पे उनको तीनों को अरेस्ट कर लिया और फिर अब उन्होंने जो लड़कियों के साथ रेप किया और जिस तरह से उनकी वीडियो बनाई बहुत ही गलत है। लेकिन दोनों लड़कियों के साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। पहले उनकी अश्लील वीडियोस बनाई गई, उसके बाद उनको जबरन शराब पिलाई गई और ब्लैकमेलिंग करके उनके साथ तीनों ने रेप किया और जिस तरह से उनके साथ गैंग रेप किया बहुत ही गलत है। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।